क्लास 9th साइंस में ध्वनि की चाल से रिलेटेड प्रतिध्वनि पर आधारित एक आंकिक प्रश्न है जो एनसीईआरटी की बुक का बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न बैंक का भी हिस्सा है। आइए देखते हैं। एक मनुष्य किसी खड़ी चट्टान के पास ताली बजाता है, जैसे खड़े हैं यहाँ पर और ये ताली बजा रहे हैं इस खड़ी चट्टान के पास में, और उसकी प्रतिध्वनि उनको 2 सेकंड पश्चात सुनाई देती। मतलब यहाँ से ये जो साउंड जाता है ये आपका वापस इको होकर 2 सेकंड के पश्चात इनको सुनाई देता है। यदि ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकंड हो तो चट्टान और मनुष्य के बीच की दूरी ज्ञात करना है। मतलब ये वाली डिस्टेंस आपको ज्ञात करना है। समय दिया है 2 सेकंड, टकराकर वापस आने का टाइम दिया है 2 सेकंड, और ध्वनि की चाल भी दी है, और मनुष्य और चट्टान के बीच की दूरी पूछी, मतलब ये वाली दूरी पूछी है। तो इसको मान लेते हैं अपन, जो दूरी पूछी है वो आप लिख दीजिएगा। चट्टान और मनुष्य के बीच की दूरी d मीटर है। ऐसा कैसा लिख दीजिएगा, यहाँ से चट्टान तथा मनुष्य के बीच की दूरी बराबर d मीटर। ठीक है, तो ये मनुष्य और ये चट्टान, दूरी आपने d मीटर लिख दी। अब आप जानते हैं चाल है, दूरी है, समय है, तो आप फार्मूला लगा दीजिए। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कितनी है 346, दूरी कितनी है तो d जाना और d आना, क्योंकि प्रतिध्वनि 2 सेकंड बाद सुनाई दी है, मतलब जाने और आने का समय है 2 सेकंड। तो इसलिए यहाँ पर दूरी जो है वो आप तो दूरी मान के बैठे हैं d है, तो अब दूरी आपकी कितनी हो जाएगी 2d, क्योंकि जाने और आने में लगा समय कितना होगा 2d है। तो ये जो चाल है 346 हो गई, दूरी हो जाएगी 2d और समय हो जाएगा t, क्योंकि जो t समय ये 2d दूरी का है ना। प्रतिध्वनि 2 सेकंड पश्चात सुनाई दे रही है ना। तो अगर 2 सेकंड के लिए दूरी कितनी हो गई 2d, क्योंकि d जाना और d आना, तभी तो प्रतिध्वनि या इको सुनाई देगा। तो चाल की जगह 346 और 2d बटे t की जगह 2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो d बराबर आ गया 346। देखिए 2 से 2 कैंसिल हुआ तो d बराबर 346 आ जाएगा। तो सिंपली आपकी जो मनुष्य से चट्टान की जो दूरी है वो 346 मीटर आ जाएगी, ये वाली दूरी। मतलब कुछ नहीं करना है आपको, चाल बराबर दूरी बटे समय लगाना है। चाल की जगह v, दूरी की जगह 2d, समय की जगह t, क्योंकि प्रतिध्वनि का सवाल है इसलिए दूरी 2d होगी, याद रखिएगा। और समय है 2 सेकंड, क्योंकि प्रतिध्वनि 2 सेकंड में सुनाई दे रही है, तो दूरी हो जाएगी 2d, d आना और d जाना। अब आपका जो है v की जगह 346, 2d अपन 2d से d, सॉरी 2 से 2 कैंसिल, तो ये d बच जाएगा, सीधे उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगर यही सवाल 2 सेकंड की जगह 5 सेकंड के लिए हो, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में 5 सेकंड भी है, ये क्वेश्चन बैंक में 2 सेकंड वाला है, तो आप इसको ऐसा कैसा क्वेश्चन बैंक के हिसाब से तैयार कर लीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और एक एनसीईआरटी की बुक में 5 सेकंड से भी इसको दिया है, वो भी देख लीजिए कि अगर 2 सेकंड की जगह 5 सेकंड लिखा हो तो 2d अपान t की जगह आप 5, t में यहाँ 2 लिखा था तो 2 से 2 कट रहा था, यहाँ 5 लिखा है, तो कटेगा नहीं, तो गुणा कर दीजिए, क्रॉस गुणा, तो 2d बराबर हो जाएगा 5 गुणित 346 से, ये 1730 हो जाएगा, और 1730 का आप आधा करेंगे तो 865 मीटर आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी की बुक का हो जाएगा। धन्यवाद।